जाता है। उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं, क्योंकि कल्प पूर्व की बात है ना, जब महाविनाश हो गया था, है टोटल सृष्टि का विनाश हो गया, कोई नहीं बचा, सब खलास हो गए, एक ही बचा। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। हाँ, एक ही बचा। अच्छा, सृष्टि तो दो से पैदा होती है कि एक से पैदा होती है? तो फिर एक ही बचा क्या विष्णुलोक में? वहां भी दो कैटेगरी की आत्मा है, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या? रुद्रमाला किसकी माला है? रुद्रमाला किसकी माला? तुम बच्चों की माला है ना? तुम बच्चों की माला। तुम बच्चों की माला माने क्या? कौन से जानवरों की माला है? अरे बाबा आके नई दुनिया की रचना करते हैं रावण राज्य से टक्कर लेने के लिए, रावण राज्य का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं ना, तो रावण से टक्कर लेते हो ना तुम बच्चे? हैं? नहीं लेते? टक्कर तो लेते हो। तो बाबा ने कौन सी सेना चुनी? बंदरों की सेना। क्यों? बंदरों की सेना क्यों चुनी? क्यों चुनी? क्योंकि जो सबसे ज्यादा विकारी होते हैं, हर विकार में सबसे ज्यादा, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, पांचों विकारों में एक्सट्रीम, तो उनको सुधार के फिर क्या करते हैं? और नई दुनिया में, देवताओं की दुनिया में जाने लायक बनाते हैं। विष्णु है ना सबसे ऊंचे से ऊंचा देवता। तो दुनिया वाले शास्त्रकारों की समझ में ये बात नहीं आ सकती है कि ये कोई बंदर जैसे ये बन सकते हैं बंदर लायक देवता। और ये बात तुम भी जानते हो। जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? अच्छा, जानते हो कि बरोबर हम दी बेस्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दी बेस्ट बना। क्या बन रहे हैं? विष्णुलोक में नंबर 1 दुनिया में जाने वाले बन रहे हैं। बेस्ट दुनिया है। कैसे बेस्ट है? त्रेता से भी बेस्ट, सतयुग से भी बेस्ट, दोनों को मिला के कहा जाता है स्वर्ग। तो कलातीत दुनिया में जा रहे हैं। वहां कर्मेंद्रियों के सुख की भी दरकार नहीं। कर्मेंद्रियों को तो सुख कैसा है? पाप बनाने वाला है या पुण्य बनाने वाला है? पाप बनाने वाला है। और अल्पकाल का भी अल्पकाल का होता जाता है, क्योंकि द्वापर युग में तो फिर भी आत्मा में ताकत रहती है। द्वापर की शुरुआत में 8 कला होती है ना आत्मा, तो ताकत तो रहती है ना, तो फिर भी पावरफुल होते हैं आत्मा। तो शरीर भी पावरफुल होते हैं कि नहीं? तो ज्यादा सुख भोगेंगे कम सुख भोगेंगे? कलयुग के मुकाबले है ज्यादा ही सुख भोगते। तो उसे क्षणभंगुर नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? क्षणभंगुर सुख तब कहा जाता है जब कहते हैं कागविष्टा समान सुख। क्या कागविष्टा? काग का नाम क्यों लिए?
हैं? काग का नाम इसलिए लिया कि जो स्वर्ग में देवताओं ने सुख भोगा था, है, उससे बचा बचाया प्राकृतिक सुख। प्रकृति माने शरीर, प्रकृति का पुंज क्या है? देह। हाँ, तो वो जो बचा बचाया सुख द्वापर युग के मनुष्यों ने भोगा है। हाँ, और फिर उन जो मनुष्य थे, ऋषि मुनि मनुष्य थे ना, दाढ़ी मूंछ वाले, और उन्होंने जो सुख भोगा द्वापर में, उससे भी नीचे आकर के कलयुग शुरू होता है। तो शुरुआत में तो 4 ही कलाएं होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो 4 कलाएं भी खलास हो जाती, कलाहीन हो जाता है। तो सुख भी कैसा बचेगा? है, कैसा बचेगा? शरीर कैसे हो गए? खोखले हो गए कि दमदार रहे हैं? आंखें अंदर धंस गई। देवताओं की आंखें कितनी बढ़िया आंखें बाहर होती है, विशाल नेत्र कहे जाते हैं। देवी को कहते हैं विशालाक्षी, है, देवता को कहते हैं विशालाक्ष। तो देखो, कलयुग में आकर के जब कौओं का राज्य होता है, क्या कौआ माने? कौरव, क्या अर्थ हुआ? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल करने वाले, काऊ काऊ की रेस करते हैं। नाम क्या हुआ? कांग्रेस। उनका राज्य होता है ना, तो बस काग विष्टा समान सुख रह जाता, कोई दम नहीं उस सुख में। भोगा भोगा न भोगा। तो बताया कि ये दुनिया में, दुनिया भी गुड, बेटर, बेस्ट होती है, तो सुख भी गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो ये अक्षर अक्षर मुख से निकलने चाहिए उनके, किनके? हैं? जो सच सच बन रहे हैं। क्या सच सच बन रहे हैं? हाँ, किसके राज्य में आने वाले हैं? किसके राज्य में आने वाले? लक्ष्मी नारायण के राज्य। लक्ष्मी नारायण तो 8 होते हैं सतयुग में, है, कितनी कलाएं उनकी कम हो जाती है। विष्णु के राज्य में आने वाले नहीं, सच सच बन रहे हैं। तो कहना चाहिए जिनकी कथा घर घर में होती है, भारतवर्ष में होती है कि नहीं, तो वो सत्यनारायण के राज्य में आने वाले हम, यथा राजा तथा प्रजा सच्च सच्च बन रहे। और फिर पुरुषार्थ भी कैसा? सच्च सच्च, झूठ झूठ, कदम कदम पे झूठ। कैसा पुरुषार्थ? कदम कदम पे सच होना चाहिए। बोलना भी मीठा, बिल्कुल ही बोलना मीठा। अच्छा, और बोलने के बाद फिर क्या होता है? हाँ? कर्म। तो करना भी अच्छा हो ये, क्योंकि पहले बात तो मन में आती है। अच्छा संकल्प मन में आएगा तो का संकल्प बीज है, तो वाचा भी कैसी आएगी? अच्छी आएगी। और वाचा में अच्छी आएगी तो अच्छा बोलते बोलते क्या हो जाएंगे? अच्छा कर्म करने वाले हो जाएंगे।